हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं हूं पीएम जगरवाल। टारगेट एट GOV जॉब्स चैनल में आपका स्वागत करता हूं। हमारा आज का विषय है रचना के आधार पर क्रियाभेद, यानी हम क्रिया पढ़ रहे हैं। क्रियाभेद को पढ़ने से पहले हम क्रिया को थोड़ा सा वापस दोहरा ले, रिपीट कर ले। क्रिया की परिभाषा है जिस शब्द या पद से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे हम क्रिया कहते हैं। क्रिया के भेद दो होते हैं। पहला क्रम के आधार पर क्रिया भेद, जो हम पहले वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं। एक है क्रम के आधार पर क्रिया भेद, जो हम पहले पढ़ चुके हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। ये दोनों क्रियाएं, दोनों का अंतर, दोनों ही किस प्रकार से काम में ली जाती है, किस प्रकार से प्रयोग होता है, पहले वाली वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे रचना के आधार पर क्रिया भेद, यानी क्रिया जो रचना के आधार पर है उसको हम आज पढ़ेंगे। उसमें सबसे पहले है सामान्य या मुख्य क्रिया, दूसरी नाम धातु क्रिया, तीसरी प्रेरणार्थक क्रिया, चौथी पूर्वकालिक क्रिया और पांचवी तात्कालिक क्रिया। आज के वीडियो में हम इन्हीं क्रियाओं को पढ़ेंगे। बाकी संयुक्त क्रिया, सहायक क्रिया, सजातीय क्रिया, आज्ञार्थक क्रिया, जिसे हम विधि क्रिया भी कहते हैं, ये नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहली क्रिया है सामान्य क्रिया। जिस वाक्य में एक ही क्रिया हो, जिस वाक्य में एक ही मुख्य क्रिया हो, वह सामान्य या मुख्य क्रिया कहलाती है। यानी जिस वाक्य में एक ही क्रिया हो वह मुख्य क्रिया, सामान्य क्रिया कहलाती है। जैसे पहला उदाहरण है, श्रेया ने पत्र पढ़ा। यहाँ पे श्रेया करता है, पत्र क्रम है और पढ़ना क्रिया है। तो ये पढ़ना इस वाक्य में एक ही क्रिया है, इसलिए इसे सामान्य क्रिया और या मुख्य क्रिया कहते हैं। अगला उदाहरण है, विवेक हंसा। यहाँ पे हंसना क्रिया है। गीता ने गीत गाया। गीता यहाँ पर करता है, गीत कर्म और गाया क्रिया है, क्रिया मुख्य क्रिया है। उसने अमित से कहा। उसने कर्ता, अमित से कर्म और कहना क्रिया है। मैं पाठ याद कर रहा हूँ। मैं पाठ याद कर रहा हूँ। मैं कर्ता, याद करना, याद कर्म और कर रहा हूँ क्रिया, कर रहा हूँ क्रिया है। बच्चे खेलते हैं। तो यहाँ पे बच्चे कर्ता और खेलना मुख्य क्रिया है। तो जिस वाक्य में एक ही क्रिया हो उसे सामान्य क्रिया या मुख्य क्रिया कहते हैं। अगली क्रिया हमारी नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया वे क्रियापद जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्दों में प्रत्यय लगने से बनते, उन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं। दोस्तों नाम से प्रसिद्ध है नाम धातु, यानी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्दों में प्रत्यय लगाने से जो शब्द बनते हैं, जो शब्द क्रिया शब्द बनते हैं, उन्हें नाम धातु क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे संज्ञा शब्दों से बनने वाले शब्द हैं रंग से रंगना, लज्जा से लज्जाना, दुख से दुखाना, बात से बतियाना, खरीद से खरीदना, हाथ से हथियाना, श्रम से शर्माना। सर्वनाम शब्दों से निर्मित शब्द अपना से अपनाना, विशेषण से गरमाना, चिकना से चिकनाना, मोटा से मोटापा, ठंडा से ठंडाना, साठ से सटियाना, नरम से नरमाना। ये शब्द सारे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्दों से बनने वाले शब्द हैं। तो इनको हम देखते हैं आगे उदाहरण के रूप में। जैसे राम शर्माता है। राम शर्माता है। यहाँ पे ये शर्माता शब्द है, ये शर्म से बना है, शर्म में प्रत्यय जोड़ने से बना है। उसी प्रकार अगला उदाहरण है, मालिक ने मकान हथियाया। तो मालिक तो हो गया कर्ता और मकान हो गया कर्म और हथियाया, हथियाया शब्द हाथ से बना है, हाथ संज्ञा से बना है, इसमें या प्रत्यय लगा है। तो हथियाया, हथिया शब्द से बनने वाली क्रिया कौन सी है? नाम धातु क्रिया। ऐसे ही मौसम गरमाया। तो यहाँ पे गरमाया शब्द गर्म से बना है। पिता पुत्र को धिक्कारता है। धिक्कारता शब्द धिक्कार से बना है। प्रत्येक व्यक्ति को सदाचार का मार्ग अपनाना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को सदाचार का मार्ग अपनाना चाहिए। अपनाना, ये अपना शब्द सर्वनाम से अपनाना बना है। तो ये शब्द जो जैसे शर्माता, हथियाया, गरमाया, धिक्कारता, अपनाना, ये सारे शब्द संज्ञा,
सर्वनाम विशेषणों से बने हैं, इसलिए यहाँ पर इन वाक्यों में, इन उदाहरणों में नाम धातु क्रियाएं है। अगला हमारा प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया में जिस वाक्य में कर्ता स्वयं कार्य न करके, यानी कर्ता खुद स्वयं कोई कार्य नहीं करेगा, न करके दूसरों को क्रिया यानी कार्य करने की प्रेरणा देता है, वहाँ प्रेरणार्थक क्रिया होती है। प्रेरणार्थक क्रिया में कर्ता होता है वह स्वयं कोई कार्य नहीं करता है, बल्कि वह दूसरों से कार्य करवाता है। ऐसे वाक्य प्रेरणार्थक क्रिया के उदाहरण होते हैं। जैसे पहला उदाहरण है, सेठ नौकर से कपड़े धुलवाता है। तो यहाँ पे सेठ नौकर से कपड़े धुलवा रहा है, तो यहाँ पे सेठ नौकर से कपड़े धुलवा रहा है, यहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया है। दोस्तों, इस सेठ नौकर से कपड़े धुलवा रहा है, ये प्रेरणार्थक क्रिया है। इसमें प्रेरककर्ता और प्रेरितकर्ता भी होते हैं। तो सेठ हो गया इसमें प्रेरककर्ता, क्योंकि प्रेरककर्ता वह होता है जो किसी और को प्रेरणा देकर कार्य करवाता है। जो किसी और को प्रेरणा देकर कार्य करवाता है उसे प्रेरककर्ता, और जो किसी और से प्रेरणा लेकर कार्य करता वह प्रेरितकर्ता होता है। तो इस वाक्य में प्रेरितकर्ता कौन है? सेठ, क्योंकि ये दूसरों को प्रेरणा देकर कार्य करवा रहा है। और प्रेरितकर्ता नौकर, क्योंकि जो किसी और से प्रेरणा लेकर कार्य करता है वो होता है प्रेरितकर्ता। ऐसे अगला उदाहरण है, नरेश ने नाई से बाल कटवाए। तो यहाँ पर नरेश खुद काम नहीं कर रहा है, दूसरों से काम कर रहा है, अर्थात बाल कटवाने का काम किससे कर रहा है? नाई से। तो यहाँ पे नरेश तो हो गया प्रेरककर्ता और नाई हो गया प्रेरितकर्ता। नाई हो गया प्रेरितकर्ता। ऐसे अगला उदाहरण है, मोहन ने माली से दूब कटवाई। मोहन ने माली से दूब कटवाई। तो यहाँ पे मोहन स्वयं कार्य न करके, अर्थात स्वयं या खुद दूब न काटकर किससे दूब कटवा रहा है? माली से। तो यहाँ पे मोहन तो हो गया प्रेरककर्ता और माली हो गया प्रेरितकर्ता। अभी हमने पढ़ा है प्रेरककर्ता कौन सा होता है? जो किसी और को प्रेरणा देकर कार्य करवाता है, यानी प्रेरणा देता है। और प्रेरितकर्ता जो किसी और से प्रेरणा लेकर कार्य करता है। ऐसे ही हमारा अगला उदाहरण है, श्रेया ने पति से साड़ी मंगवाई। तो श्रेया यहाँ पर खुद काम नहीं कर रही है, अपने पति से साड़ी मंगवाती है। ऐसे उदाहरण कौन से होते हैं? प्रेरणार्थक क्रिया के होते हैं। ऐसे हमारा आगे उदाहरण है, गीता सुधा से खाना बनवाती है। तो यहाँ पे गीता खुद खाना नहीं बना रही है, स्वयं खाना नहीं बना रही है, सुधा से खाना बनवाती है, दूसरी सुधा से खाना बनवाती है। इसी प्रकार यहाँ पर गीता तो है प्रेरककर्ता और सुधा है प्रेरितकर्ता। सरपंच ने मंदिर बनवाया। दोस्तों, ये बड़ा ही अच्छा उदाहरण है। यहाँ पे सरपंच ने मंदिर बनवाया। यहाँ पे सरपंच है वह खुद मंदिर का निर्माण नहीं करवा रहा है, मंदिर नहीं बना रहा है, उसने औरों से यानी दूसरों से मंदिर का निर्माण या मंदिर बनवाया है। सरपंच है वहाँ, यहाँ पर खुद मंदिर का निर्माण नहीं कर रहा है, किसी दूसरे से औरों से मंदिर का निर्माण करवाता है। यहाँ पर सरपंच है प्रेरककर्ता और जो इसमें मजदूर वर्ग है, मिस्त्री वर्ग है, वो है प्रेरितकर्ता। ये हमारी प्रेरणार्थक क्रिया। अगली है पूर्वकालिक क्रिया। जब क्रिया वाक्यों में दो क्रियाएं हो, जब किसी वाक्य में दो क्रियाएं हो तथा उनमें से एक क्रिया दूसरी क्रिया से पहले संपन्न हुई हो, तो पहले संपन्न होने वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। दोस्तों, नाम से ही पता चलता है कि पूर्वकालिक 2-3 क्रियाएं हो सकती है। उनमें से सबसे पहले जो क्रिया हो रही है, सबसे पहले काम को पूरा कर रही है, क्रिया को पूरा कर रही है, वो पूर्वकालिक क्रिया है। जैसे यहाँ पर उदाहरण है, वह खाना खाकर घूमने गया। वह खाना खाकर घूमने गया। तो यहाँ पर खाकर पहले हो रहा है, क्योंकि खाना खाकर, क्योंकि पहले क्रिया कौन सी हो रही है? खाना खाकर। तो खाना खाकर पूर्वकालिक क्रिया हुई और घूमने गया ये क्रिया बाद में होती है। तो इस वाक्य में खाना खाकर यानी खाकर क्रिया कौन सी है? पूर्वकालिक क्रिया। ऐसे ही दूसरा उदाहरण है, श्रेया स्नान करके मंदिर गई। श्रेया स्नान करके मंदिर गई। तो श्रेया ने पहले क्या किया? कौन सा काम किया? स्नान किया, उसके बाद मंदिर गई। तो पहले काम कौन सा है? पूर्वकालिक क्रिया।
यानी स्नान करना कौन सा हो गया, पूर्वकालिक क्रिया। और मंदिर गई, गई वो शब्द हो गया, यानी गई क्रिया शब्द है वो कौन सा है, बाद में होने वाली क्रिया। ऐसे अगला उदाहरण है, वह खेल कर सो गया, वह खेल कर सो गया। तो पहली क्रिया कौन सी हुई, खेल कर, खेल कर सो गया। तो पहले क्रिया होने वाली है खेल कर और दूसरी क्रिया हो गई है सो गया। तो यहाँ पर पहली क्रिया हुई है खेल कर, तो ये है कौन सी क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। अगला उदाहरण है, मोहन काम खत्म करके घर गया। तो मोहन का पहले काम कौन सा हुआ, काम को खत्म किया, यानी करना, काम को खत्म करना पूर्वकालिक क्रिया, और घर जाना अगली क्रिया, दूसरी क्रिया। अगला उदाहरण है, बच्चे सांप देखकर डर गए। तो बच्चों ने सबसे पहली क्रिया कौन सी की, सांप को देखना। तो यहाँ पे देख कर कौन सी क्रिया है, पूर्वकालिक क्रिया, और डर गए अगली क्रिया। दोस्तों इसे पहचानने की एक ट्रिक भी है, जिस धातु में यानी किसी धातु में कर या करके लगने पर जो शब्द जो क्रिया बनती है वह पूर्वकालिक क्रिया होती है। यानी जिस क्रिया में कर या करके लगा हुआ होता है वो कौन सी क्रिया होती है, पूर्वकालिक क्रिया। तो ये है हमारी पूर्वकालिक क्रिया। अगली क्रिया है हमारी तात्कालिक क्रिया। जहाँ वाक्य में दो क्रियाओं के लिए प्रयुक्त हो, जहाँ वाक्य में दो क्रियाएं प्रयुक्त हो। यहाँ पे दोस्तों क्रियाएं हैं, यहाँ पर क्रियाएं हैं। जहाँ वाक्य में दो क्रियाएं प्रयुक्त हो और एक क्रिया के पूर्ण होते ही तुरंत दूसरी क्रिया प्रारंभ हो जाती है। दोस्तों पहले भी हमने पूर्वकालिक क्रिया में भी दो क्रियाएं पढ़ी थी, यहाँ पर भी तात्कालिक क्रियाएं पढ़ रहे हैं, यहाँ पर दो क्रियाएं पढ़ रहे हैं। तो भ्रमित ना हो, भ्रम में ना पड़े। तात्कालिक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया में थोड़ा सा ये अंतर है। वहाँ पर क्या होता है, पूर्वकालिक क्रिया में क्या है कि एक काम खत्म करके दूसरा काम शुरू होता है। तात्कालिक क्रिया में एक काम खत्म करके यानी एक क्रिया को पूरा करके तुरंत दूसरी क्रिया शुरू हो जाती है, वहाँ पर तात्कालिक क्रिया होती है। देखो यहाँ पर है, जहाँ वाक्य में दो क्रियाएं प्रयुक्त हो और एक क्रिया के पूर्ण होते ही तुरंत दूसरी क्रिया प्रारंभ हो जाए, वहाँ तात्कालिक क्रिया होती है, वहाँ तात्कालिक क्रिया होती है। और पूर्वकालिक क्रिया में होता है दो क्रियाएं होती है, वहाँ पर पहले होने वाली क्रिया पूर्वकालिक होती है और तात्कालिक क्रिया में एक क्रिया को खत्म करके तुरंत दूसरी क्रिया शुरू होती है, वो तात्कालिक क्रिया होती है। जैसे अध्यापक के आते ही छात्र पढ़ने लगे। तो यहाँ पर अध्यापक के आते ही यानी पहले काम अध्यापक का आना ही तो हुआ ना, आते ही छात्र पढ़ने लगे, तो यहाँ पर ही शब्द लगा है, ये तात्कालिक क्रिया की पहचान है, ट्रिक है। मिठाई देखते ही बच्चे हंसने लगे। किसको, बच्चों ने किसको देखा, मिठाई को। तो देखना पहली कौन सी क्रिया है, देखना। तो मिठाई देखते ही बच्चे हंसने लगे। दोनों क्रियाओं में, पूर्वकालिक क्रियाओं में, तात्कालिक क्रियाओं में जो पहले क्रिया होती है वही क्रिया होती है, परंतु पूर्वकालीन क्रिया में करके या कर लगाकर कर लगा होता है और तात्कालिक क्रिया में ही लगा होगा। मिठाई देखते ही बच्चे हंसने लगे। बच्चे मिठाई को देखते ही हंसने लगे, यानी काम कौन सा हुआ, पहले मिठाई को देखा और देखते ही यानी देखने के तुरंत बाद में ही वह हंसने लगे। ऐसे पहला उदाहरण था अध्यापक के आते ही। अध्यापक के आते ही यानी अध्यापक को जैसे ही बच्चों ने देखा वह तुरंत पढ़ने लगे, तुरंत बाद में अगली क्रिया हो गई। अगला उदाहरण है पुलिस को देखते ही चोर भाग गया। पुलिस को देखते ही चोर भाग गया। तो चोर ने पहले किसको देखा, पुलिस को, और जैसे ही पुलिस को देखा चोर भाग गए, चोर भाग गया। तो पहली क्रिया हुई देखना, पहली क्रिया हुई देखना, और जैसे ही चोरों ने पुलिस को देखा और भाग गया। इसमें भी ही शब्द लगा है। अगला उदाहरण है सोनू माँ को देखते ही रोने लगा। सोनू बच्चा है जो माँ को देखते ही रोने लगा। तो सोनू ने सबसे पहले क्या किया, माँ को देखा और देखते ही, यहाँ पर भी ही लगा है, देखते ही रोने लगा। सोनू माँ को देखते ही रोने लगा। खाना बनते ही मैं खाने लगा। खाना बनते ही मैं खाने लगा, यहाँ पर पे ही एक काम हुआ यानी खाना बना और उसके तुरंत बाद में ही मैं खाने लगा, यानी थोड़ा से समय का भी विश्राम या वेट नहीं किया। यानी तात्कालिक क्रिया में क्या होता है कि पहली क्रिया हुई और उसके तुरंत बाद में दूसरी क्रिया प्रारंभ हो जाती है, तात्कालिक क्रिया। और इसकी ट्रिक के लिए इन दोनों क्रियाओं के बीच में ही शब्द का प्रयोग किया जाता है।
इन क्रिया के वाक्यों में प्रथम क्रिया के साथ ही का प्रयोग हुआ होता है। प्रथम क्रिया के साथ ही शब्द का प्रयोग हुआ होता है। और पूर्वकालिक क्रिया में पहली क्रिया के और दूसरी क्रिया के बीच में थोड़ा सा समय रुकाव ठहरा होता है, परंतु तात्कालिक क्रिया में पहली क्रिया समाप्त होते यानी पहली क्रिया जैसे समाप्त हुई तुरंत की दूसरी क्रिया शुरू हो जाती है। तो ये हमारी तात्कालिक क्रिया, ये हमारी तात्कालिक क्रिया। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करना न भूलें। धन्यवाद दोस्तों।